सामाजिक विज्ञान न्यूज। एकात्मक व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन नहीं होता है तो इसे एकात्मक व्यवस्था कहते हैं। एकात्मक व्यवस्था इंग्लैंड में पाई जाती है। संघात्मक व्यवस्था। केंद्र और राज्यों के बीच जब शक्तियों का विभाजन होता है इसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। संघ का निर्माण दो तरीकों से होता है, प्रशासनिक दृष्टि से और सुरक्षा की दृष्टि से। भारत में संघीय व्यवस्था के 3 स्तर पाए जाते हैं, केंद्र सरकार या संघ सरकार, राज्य सरकार, पंचायत राज। भारत में राज्य शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करते हैं। हमारे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 151 से 267 तक राज्य के अधिकारों का उल्लेख है। भारत में संविधान का संरक्षण एवं व्याख्या करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। संविधान के विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। संघ सूची जिसमें 97 विषय है, इस पर केंद्र राज्य का कानून चलता है। दूसरी है राज्य सूची, 66 विषय है इसमें, इस पर राज्य सरकार का कानून चलता है। तीसरे समवर्ती सूची, इसमें 47 विषय है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों का कानून चलता है। कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ हैं जो सिर्फ केंद्र के पास होती है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन कोई नई परिस्थिति आ जाए तो उस पर केंद्र सरकार का कानून चलेगा। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे एस्केधर आयोग। एस्केधर आयोग की स्थापना 1948 में हुई। एस्केधर आयोग के अनुसार भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। इसके बाद में जेवीपी कमेटी की स्थापना हुई जो 1948 में हुई। इसका पूरा नाम है जे यानी जवाहरलाल नेहरू, वी यानी वल्लभ भाई पटेल, पी यानी पटाभी सीतारामैया। भाषा, यह कहते हैं भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा। चेन्नई का नाम पहले मद्रास था। आगे भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। इसका गठन 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में हुआ। 1955 में एक रिपोर्ट दी इसने। इसके 3 सदस्य थे। इसका अध्यक्ष का नाम फजल अली था। इसने यह रिपोर्ट दी थी कि भाषा एक आधार हो सकता है राज्य के गठन को लेकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम की स्थापना 1956 में हुई। इसने कहा कि भारत के 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो। अनुच्छेद 326 के द्वारा सार्वजनिक अधिकार दिए गए या वोट देने का अधिकार। वर्तमान का लिंग अनुपात है पुरुष का तो है 79% और महिला का है 52%। सबसे कम महिला साक्षरता बिहार में है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। इसमें 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया। इसके बाद 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका आती है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही और आगे इसके बाद में और